हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अजय यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एवाई ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 5 यात्रियों के नज़रिए से जो है सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके एग्जाम 2025 के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का आपका पहला प्रश्न है कि मुंतखब उल लुबाब जो है वह किसकी रचना है। तो यह खापी खां की रचना है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 2 नंबर का कि अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जन्म जो है वह ख्वारिज्म में हुआ था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि इब्न बतूता जो है यह किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा। तो यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि अल बरूनी ने जो है किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की। तो यह जो है अरबी भाषा में किया। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि बर्नियर ने शिविर नगर किसे कहा है। तो यह मुगल कालीन जो है नगरों को जो है शिविर नगर कहा है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि किताब उल हिंद में किस देश का वर्णन है। तो भारत का वर्णन है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 8 नंबर का कि यूक्लिड कौन था। तो यह यूनानी गणितज्ञ था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से कौन इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1 लाख टके मुद्रा तथा 200 दास दे दिए गए। तो यह मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि हेनसांग किस देश का यात्री था। तो यह चीन का यात्री था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था। तो वह मेगास्थनीज था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि तहकीक किताबुल ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। तो यह अलबरूनी की यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की। तो यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता जो है यह किस देश का निवासी था। तो यह मोरक्को का निवासी था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। तो यह अरबी भाषा में लिखा था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो वह फाहियान आया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा। तो यह 17 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अलबरूनी परिचित था वह थे। तो वह जो है आपका संस्कृत, पाली तथा प्राकृत था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम था। तो वह वेनिस था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों को असामान्य माना है वे हैं नारियल तथा पान। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि अलबरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी। तो वह 11वीं था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह थी। तो वह 14वीं थी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था। तो फ्रांस था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उनकी संख्या थी। तो उनकी संख्या 40 थी। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था।
तो यह किया था इब्न बतूता का। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से पहुंचा था, तो यह पहुंचा था सिंध। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि मेगास्थनीज जो था यह कौन था, तो यह राजदूत था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर का कि किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, तो इसमें जो है इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत मिलता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था, तो इब्न बतूता ने किया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका 31 नंबर का प्रश्न है कि मोंटेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राचीन निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो बर्नियर ने किया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि अब्दुर्रज़ाक समरकंदी नामक यात्री ने जो है किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली, तो इब्न बतूता का। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था, तो इब्न बतूता ने। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 34 नंबर का कि लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल जो है वह किस विदेशी यात्री ने जो है वह बताया है, तो यह बताया है बर्नियर ने। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि मोहम्मद इब्न जुजिये ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसकी यात्रा वृत्तांत लिखा है, तो इब्न बतूता का। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर का कि किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है, तो किया गया है ग्वालियर द्वारा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 37 नंबर का कि भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है, तो यह क्या है अल-बरूनी ने। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 48 नंबर का कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है, तो मार्को पोलो को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 39 नंबर का कि जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हैं तो अपने घर को छोड़ा, वह इब्न बतूता हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है यात्रियों का राजकुमार जो है वह किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है हिंसांग को। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 41 नंबर का कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। ये देखिए कितना बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। यह जहांगीर के दरबार में भारत आया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 42 नंबर का कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई, तो 1206 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का कि निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया, तो वह फाहियान था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मुझे आशा है नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्पफुल लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।